तो चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है 7। तो इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्या नेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, सबसे पहला जो हम टॉपिक देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम ये मान के चलते हैं ये चैप्टर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ ये सब आपको आता होगा। कि बेटा एक बार ये एक्सप्लेन करने की हमें नीड है। नहीं सर, इतना तो आता है। चलो वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लास 10 का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट है, तो उन 2 पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो हमारी जो हेडिंग क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो आपके पास एक फॉर्मूला, पहले तो हम लिख लेते हैं। तो देखो जो इसका जो फॉर्मूला होगा, मान लो मैंने 2 पॉइंट है ए बी, तो इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। इनके बीच का डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसका एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का। तो ये आपको क्या कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। देखो ये फॉर्मूला कैसे है, देखो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। एंड जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, वाई एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्सिस। एंड ये क्या होगा, वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। एंड ये जी। एक्सिस के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होगी 1, 2, 3, एंड इट इज 4, एंड इट इज 5, एंड इट इज 6। एंड एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में होती है वैल्यू, वो क्या होती है, हमारी निगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके। सो ये क्या है, -5। एंड वाई एक्सिस पे जो अपर साइड होगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। और इसके जो ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, -1, -2, -3 और -4, -5। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लिए। मान लो मैंने ए पॉइंट एक यहाँ पे ले लिया है, और एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट। अब करना क्या जी। है, हमें इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो देखो निकालने का तरीका क्या आएगा कि आप क्या कर लो, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो। क्या कर लो, अब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद भी आप क्या कर लो, इनको ऐसे आप मीट कर लो। आपको जो डिस्टेंस जो होगा, ये बेटा ये वाली वैल्यू होगी, दिस। अब आप क्या मान लो, ये हमारे क्या आएगा, परपेंडिकुलर है। ओके। एंड आप ये कंसीडर कर लो, ये जो उसकी जो हाइट है वो हमारी क्या आएगी। अब ए का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो मैंने ए का कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लिया है, यहाँ पे x1 कॉमा y1 लेट कर लिया है। और बी का कोऑर्डिनेट जो मैंने लेट कर लिया वो क्या है, x2 कॉमा ये y2, मैंने क्या किया, बी का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी प्रूविंग कैसे करनी है आपको। देखो सिंपल सा है। तो ये देखो बेटा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसको एल नाम दे दिया हम लोगों ने, और इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, एम। ठीक है। तो काम ये करते हैं, ये पॉइंट को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या आएगा हमारा एल, और ये हमारा क्या है, एम। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लेट कर जी। लिया x1 कॉमा y1, एंड बी का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया हम लोगों ने x2 कॉमा y2। अब आप ये हाँ। बताओ, इसमें x एक्सिस यहाँ से ये x होगा, y क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये y1 होगा ये, ठीक है। एंड x2 कहाँ हाँ से सर। कहाँ तक के होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के x2 होगा। देखो x1 की जो वैल्यू है, इन सबको पहले हमें इरेज करना पड़ेगा, चलो इसको हटा देते हैं। ये सब तो आपको आता ही होगा, क्या लिखे, सिर्फ इसको हटा दिया, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे चीजें आपको समझनी, क्या समझना, सिंपल सा ये है। चाहिए एल को मैंने रीड कर दी, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो ये एल है। देखो
इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो बेटा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, ये x1 होगी। ये देखो x2 है यहाँ पे ना, तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, x2 होगी। एंड y1 देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये y1 होगा, और y2 y की वैल्यू ये होगी, तो मतलब y2 क्या होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के होगा। फिगर में आप ये आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ पे एल एम की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एल एम की। देखो बेटा ये एल एम की वैल्यू कैसी है, यहाँ से देख, यहाँ से देख बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है, और यहाँ से लेकर के ये क्या आएगा, x1 है। तो एल एम की जो वैल्यू होगी x2 माइनस x1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है सर। ठीक है, देखो ये जो एल एम है वो बेटा किसका इक्वल होगा, यहाँ पे अभी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, इसको एन दे देते हैं, एल एम, और यहाँ पे हम लोगों ने नेमिंग क्या कर दिया, एन। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते, जगह बची, ये एन, हमने इसको क्या ले लिया, एन। तो देखो जो ये एल एम है वो किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल है। मतलब यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। सिंपल इज दैट। अब हमें यहाँ पे बी एन की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी एन। देखो बी एन की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ से लेकर के ये y2 और ये क्या है, y1 है, तो y2 माइनस y1 होगा ये bn। मतलब bn समझ बहुत ईजी है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या थी, y2, और n से m तक की वैल्यू क्या है, y1। तो हमें bn लिखना है, तो y2 में से क्या करते, y1 को सब्ट्रैक्ट करते, ये हमारा क्या आ गया, bn की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतनी बात। हाँ सर। अब इसके बाद क्या करो, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा दो। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए एन बी, तो पाइथागोरस क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, बी एन, एंड बेस क्या है यहाँ पे, ए एन। तो देखो यहाँ पे जो क्या हो गया, बी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बी एन की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं यहाँ पे, बी एन y2 माइनस y1, स्क्वायर लगा बेटा, स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस ए एन का स्क्वायर, ए एन क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, क्या लिखा है, ए बी का स्क्वायर लिखा है ना। देखो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एक्स को पहले लिख लो आप, x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर, और प्लस y2 और माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला था, हम लोगों ने इसकी क्या कर ली, प्रूविंग भी कर ली। इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने आपको बता दी आया कहाँ से है। सिंपल इज दैट। अगर मान लो प्रूविंग बाई चांस में से आएगी नहीं आपकी में प्रूविंग, अगर आ जाती है तो कैसे करो, काफी इजी प्रूविंग है, कुछ टफ, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो बताओ फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, इसकी प्रूविंग कैसी हुई है। क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, कुछ नई चीजें देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, थ्योरम फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो अगर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया है, अब हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट का जो है ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई कि नहीं है आपको। क्लियर है सर। देखो इसको कैसे करेंगे, एक मान लो हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नहीं कॉल ले रही है, तो एक हम लोगों ने एक डिस्टेंस, एक पॉइंट ले लिया, तो हमें एक पॉइंट ले लेना है, एक ओरिजिन लेना है, इनके बीच के डिस्टेंस क्या हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या कहा गया, द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बतानी है ऑफ द पॉइंट the distance of the point capital P x comma y from the origin capital O 0 comma 0 is given by। ओके देखो अब इसका आपको प्रूविंग करना है, सिंपल सा क्या करो, फॉर्मूला लिख दो। सॉरी यहाँ पे पीओ आएगा ना, क्योंकि दो पॉइंट हमारे पास, क्या मैंने वहाँ पे ए बी ले रहे थे, यहाँ पे पीओ आ जाएगा। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला पीओ, पीओ क्या हमारी डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मैंने x1 y1 लेट कर लिया माइंड में, ये आपको लिखना नहीं, माइंड में लेट कर लेना, और इसको हम लोगों ने x2 y2 लेट कर लिया, सिंपल इज इट। x2 क्या यहाँ पे 0 है, और x1 क्या यहाँ पे x है, होल स्क्वायर, प्लस y2 y2 हमारा क्या यहाँ पे 0 है,
एंड y1 क्या है हमारा y है। अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस वाई का ये होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या पीओ बोले या ओपी बोले तो बात एक ही है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये काफी इजी पॉइंट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो पहले तो काफी इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स कैपिटल ए 7, 13 एंड कैपिटल बी 10, 9। तो दो हमें पॉइंट गिवन है, इनके बीच के हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। माइंड में देखो आपको क्या लेट कर लेना, इसको x1 y1 लेट कर लेना, इसको माइंड में क्या लेट कर लेना, x2 y2। सोल्यूशन में हम लोग क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे। पहले तो आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या था, x2। देखो बेटा एग्जाम में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला आप लिखोगे, फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर उसके बाद आप वैल्यू भी पुट करोगे इसमें, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, x1 क्या है यहाँ पे 7 है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, एंड y1 क्या है यहाँ पे 13 है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया, और इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट 10 में से -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 का ये स्क्वायर। तो 9 में से 13 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 का ये होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये प्लस का 9, और ये -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा। 16 + 9 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पे कोई हमें यूनिट तो गिवन नहीं है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख सकते हैं यूनिट्स। तो ये सब सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैपिटल P -4, 7 एंड यहाँ पे कैपिटल Q गिवन है। कैपिटल Q क्या है, 2, -5। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि x1 क्या है हमारा। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप पहले इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, पॉइंट्स आप पहले से लिख लो। एक पॉइंट्स P है तो -4, 7 एंड एक पॉइंट्स आपका Q है जो क्या है 2, -5 है। तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे कि यहाँ पे जो x1 की वैल्यू क्या होगी, -4, y1 क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे x1 y1 तो ये x2 क्या है हमारा, ये 2 है। ऐसे भी आप कर सकते हो। y2 क्या इज इक्वल टू माइनस। अब फिर इसके बाद आप क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस ये x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये y1 का ये होल स्क्वायर। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, तो काफी हम फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2, और x1 क्या है, देखो -4 है, देखो माइनस ऑलरेडी है, और एक ये माइनस डबल माइनस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। या इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो ये क्या हो गया, +4 का ये होल स्क्वायर प्लस, सो y2 क्या है यहाँ पे -5, देखो ये माइनस लगा दी, y1 क्या है +7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 + 4 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 7, 5 क्या हो जाएगा 12, -12 का ये होल स्क्वायर। अब इसका जो है क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। अब इन सबको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6, 4 क्या हो गया, ये 10 हो गया, एंड 4, 3, 7, 1, 8,
एंड 180 आ गया। अब देखो ये जो 180 इसको हम लोग क्या लिखे, देखो इसका आप क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे अच्छा। अगर मान लो कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो उसका आप क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, 2 से क्या करेंगे तो फिर से 45 आ जाएगा। अब 2 से तो जाएगी, 3 से करेंगे 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15, 5 वन जा 5। तो क्या क्या पेयर, एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3। और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट 5। तो 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। तो चलिए अब थोड़ा सा लेवल हम लोग क्या करेंगे, अब इंक्रीज करना चाहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, आपको जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से करिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका आंसर हमें सेंड करेंगे सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक मतलब 30 सेकंड में आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, कैपिटल पी क्या है ये 6 -6 फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है, फ्रॉम द ओरिजिन। आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको मिलेगा ओनली 1 मिनट का टाइम। तो 1 मिनट में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सॉल्व करिए। बेटा आंसर आया आपका इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का? ये आ रहा है सर √72। क्या आ रहा है, अंडर रूट 72। ओके, और इसको आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर बताइए टोटल क्या आएगा। अब वो अभी कर रहे हैं। ये आएगा 6√2। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। आज के इसका जो आंसर आ रहा है अंडर रूट क्या था ये 72, और इसको आप सॉल्व करोगे 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 72 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सॉरी ये 72 लिखा हुआ है, 36 × 2, और 36 इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 अंडर रूट 2। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप 72 का क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ओके वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points capital A 3, -1 and capital B 11, y is 10 यूनिट्स। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अननोन वैल्यू y है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमें यहाँ पे ए बी गिवन है, कि वैल्यू क्या गिवन है, हमें 10 यूनिट गिवन है। एंड हमें यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन, एक ए पॉइंट है 3, -1 एंड एक बी पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है 11, वाई। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ये x1 है और ये क्या है y1 है, इसको लेट कर लेंगे x2 और ये y2 है। तो बेटा देखो बताओ, और स्पीड ज्यादा तो नहीं है मेरी, बाकी आपको स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो कर ले। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस ये x1 का ये होल स्क्वायर, सिंपल से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस y2 माइनस ये y1 का ये होल स्क्वायर। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी हमारे यहाँ पे क्या है 10 है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2, x2 क्या है यहाँ पे 11 और माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है यहाँ पे y है माइनस y1, तो y1 क्या है यहाँ पे -1। तो 2 बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये का ये होल स्क्वायर।
सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। सो 11 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 8 का स्क्वायर और प्लस ये क्या है, वाई प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, या फिर अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64, और प्लस वाई प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो वाई ए प्लस बी इसको फॉर्मूले को ओपन कर दें, या फिर इन दोनों को सॉल्व करके देखें। अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसका जो है क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इस स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मान लो सपोज दैट इसको सेपरेट करने पे कोई अगर मेरा परफेक्ट वैल्यू नहीं आती, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 100 माइनस का ये 64 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाई प्लस 1 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, 36। ओके, तो देखो 36 हमारे क्या होता है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 36 होगा ये। जब स्क्वायर हमारा जो कन्वर्ट होता है इसमें दो साइन आता है, एक प्लस एक माइनस। सो वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन लेंगे। देखो तो वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने टिक कर लिया पॉजिटिव 6, और दूसरा केस क्या होगा, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, इसमें दो वैल्यू आएगी। ओके, तो वाई इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो वाई इज इक्वल्स टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 5, और तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 1, और यहाँ पे और लगा के क्या लिखें, वाई इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ वाई आर, या तो +5 होगा या तो -7 होगा। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये ना सर। ठीक, अब देखो बेटा इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो नेम क्या है, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। देखो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ लो आपके एग्जाम में रखा हुआ है, इक्वी डिस्टेंस रिलेटेड, ये हर साल आता है। देखिए यहाँ पे, इफ द पॉइंट, अभी जैसे कि मैंने ये इधर वाला क्वेश्चन किया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन बेटा आया हुआ है सीबीएसई 2011 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो इसमें हम लोगों ने वाई की वैल्यू निकाली है। एंड अभी ये जो क्वेश्चन जो हम लोग आप 5 करने वाले, ये 2014 में आया हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स कैपिटल पी के कॉमा, सॉरी, के -1, 2, क्या लिखा है, के -1, 2 इज इक्वी डिस्टेंस। ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट्स कैपिटल ए 3, एंड कैपिटल बी K, 5, और आपसे कहा गया है पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि इसको कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, आपसे ये कहा गया है कि इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वी डिस्टेंस, और इक्वी डिस्टेंस किस पॉइंट से है। देखो इस पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस, तो इसको समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या है, इफ द पॉइंट्स पी, यहाँ पे हमें एक पी पॉइंट गिवन है K-1, 2, ये जो पॉइंट ये क्या है, इज इक्वी डिस्टेंस। तो ये इक्वी डिस्टेंट है कहाँ, किससे, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो देखो इसका हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सोल्यूशंस करने वाले हैं। देखो एक यहाँ पे क्या है, कैपिटल पी है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या था, K-1, 2। अब ये जो पी पॉइंट है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये मतलब कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कहा गया मतलब पी क्या है हमारा, इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे,
जो यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, पी ए इक्वल टू पी बी। मतलब यहाँ पे सिंपल से क्या बताया कि पी हमारा एक इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब जो पी से ए की जो बीच की जो डिस्टेंस है, वो जो मतलब ये जो डिस्टेंस वो इक्वल होगी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। तो बी से भी जो इसकी जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इसका मतलब होता है क्या, इक्वी डिस्टेंस। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ये होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, देखो ये ए पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे 3, के है, और बी पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे k, 5 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। इसको माइंड में लेट कर लो, x1 y1, और ये क्या हो जाएंगे x2 y2, और ये भी x2 y2 ही आप लेट कर लो। तो इस फॉर्मूले में हम ये मेंशन नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिख देंगे अंडर रूट। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, x2 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, और माइनस x1 क्या है दिस, तो k-1। अब यहाँ पे हमें वाला ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, ये मैंने x1 y1 लेट किया है। तो y2 यहाँ पे ये हो जाएगा k, और -2 का ये होल स्क्वायर। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, पी ए की वैल्यू लिखी है। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। तो पी बी कैसे लिखेंगे, ये x1 माइनस क्या था हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे k, और x1 क्या है यहाँ पे k-1। देखो जब माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है यहाँ पे 5, और y1 क्या है यहाँ पे 2। अब ये बताओ, ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए बस। बेटा आपका आंसर नहीं है, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है सर। क्लियर है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या था, पी हाँ हम क्या बताया गया, एक पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी से क्या था, इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम दी पॉइंट्स। हाँ, पी कुछ पी भी होगा। हाँ, तो मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, पी ए इक्वल टू पी बी सेम होगा। होगी। और इसको मैंने x1 y1 ऐड कर लिया, तो ये x2 y2, ये भी x2 y2। सबसे पहले मैंने पी ए में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर। x2 क्या यहाँ पे 3 है, और माइनस x1 लगा देंगे क्या, k-1, फिर प्लस x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे दिस के, और 1 क्या है यहाँ पे 2, माइनस का मैंने लगाया, और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फिर से यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या था k-1, ये लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1 ये लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट रिमूव हुआ, देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 माइनस के, और ये क्या हो जाएगा, ये +1 का ये होल स्क्वायर, और ये प्लस k-2 का ये होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो ये k-, और +1 का ये होल स्क्वायर। 5 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ से माइनस के प्लस के कैंसिल भी हो गया। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस के का ये होल स्क्वायर, और प्लस k-2 का ये होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 4 माइनस के का होल स्क्वायर, प्लस आई थिंक ये लिखा था k-2 का ये होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 1 + 9, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर था, और ये +1 है। अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2ab, 2 लिखा, a लिखा, और b लिख दिया। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2ab, a हमारा k, b हमारा 2, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, और प्लस का ये 9।
सिंपल से क्या किया मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अपडेट कर दिया, तो इसके देखो 3 टर्म आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की फिनिश हुई और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की फिनिश हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 16। देखो ये के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर, एंड इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 2 जा 8k, 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4k, 9 1 क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 2k स्क्वायर, के वाले स्क्वायर अब के वाले एक साथ लिख लो, माइनस 8k माइनस का 4k माइनस का 12k, ये मैंने एक साथ ले लिया। एंड 16 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 20, और इस माइनस 10 को इधर ले आएंगे, सॉरी प्लस 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या बचा यहाँ पे देखो 2k स्क्वायर माइनस 12k और ये क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन भी ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 2 क्या हो डिवाइड में जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, तो 2 हमारे 0 में चला जाएगा, 6k प्लस 7 का 5 इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर देंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 5 और 5 में 1 को ऐड कर देंगे 6 भी आ जाएगा, काम हो गया हमारा। देखिए के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं माइनस 5k और माइनस का k और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग k कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये k माइनस 5, और यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये k माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग k माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ये k और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे क्या इसमें k माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर देंगे, और क्या करेंगे हम लोग k माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 या फिर k की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k आर 5 and 1। तो अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं आया। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने आंसर नहीं क्लियर है दिया। सर। क्लियर है, हाँ सर। ठीक चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पे आपसे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन find the relation between x and y such that point capital P x comma y is equidistant from the points capital A 1 comma 4 and capital B माइनस 1 कॉमा 2। चलिए आप इसको सॉल्व करिए और इसके लिए आपको मिलेगा ओनली 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट में आप सॉल्व करिए, इसका आंसर हमें सेंड करिए। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बेटा आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कर रहा हूँ सर अभी। चलिए बेटा ट्राई करिए, अगर ना हो तो बताइए फिर हम सॉल्व करते हैं। इसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बिल्कुल इक्विडिस्टेंस पी पॉइंट से लेना है, तो पी इक्वल टू पी भी इस क्वेश्चन में भी होगा और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सिंपल सा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है सर, एक बार ये और आप करा दो। ये वाला क्वेश्चन हम करने चलिए, अच्छा क्वेश्चन है चलिए करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया आपसे,
सोल्यूशन करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, ए एंड बी हमें गिवन है। तो देखो यहाँ से पी पॉइंट हमारे क्या एक्स वाई, चलो लिख लेते हैं, एक पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई है। तो यहाँ से क्या आएगा, पी ए और पी बी, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए क्या है 1,4 है, बी क्या है हमारा -1,2 है। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे x1 y1, माइंड में लेट कर लेंगे x1 y1। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो है इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। सो नाउ वी विल राइट अंडर रूट x1 माइनस x2 क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे 4 है, y2 क्या है यहाँ पे 4 है, और y1 क्या है यहाँ पे y है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी बी। तो ये भी क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे -1 है, और एंड x1 क्या है यहाँ पे x है, तो माइनस का होता है, माइनस फॉर्मूले का होगा, ये प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस y2 क्या है यहाँ पे 2 है, और माइनस y1 क्या है यहाँ पे y है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोर्ड से, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का ये होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो डबल माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का ये होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है, अगर उसके अंदर हम माइनस कॉमन ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये होल क्यूब होता तो -1 का होल क्यूब मतलब एक माइनस हमारा बाहर आ जाता ब्रैकेट के अंदर, बट इन द केस ऑफ द स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, सिंपल एक्स आ जाएगा, 1 लिखने की नीड नहीं। और यहाँ पे भी ऑलरेडी यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और -2ab, 2 लिखा, ए 4 था, बी हमारा वाई, ये -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नाउ यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab, 1 लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे भी, और प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, 2 लिखा, ए क्या है हमारा 2 है और बी क्या है हमारा वाई। क्या कहते हैं? सिंपल है बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ सर। ठीक है, देखो बेटा प्लस यहाँ तक के बाद समझ में आएगी। देखो मैंने यहाँ पे सभी क्या एक फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। यहाँ से देखो हाँ सर। 3 टर्म आएंगे, यहाँ पे इधर 6 टर्म होंगे, उधर भी 6 टर्म होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। इतनी चीजें हमारी यहाँ पे क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। चलो वेरी गुड, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का ये 2x एंड ये क्या आएगा, देखो माइनस का ये 8y और प्लस का ये 16। तो यहाँ पे मेरे पास 4 चीजें बची, क्योंकि 2 चीजें कट हो गई थी। इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड ये 2x माइनस का 4y और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसी में यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ पे अभी एक जगह नीचे बात की, यहीं पे भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 माइनस का 2x है, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का ये 8y इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4y तो प्लस का 4y हो जाएगा, +4 +1 +5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। -2x -4x हो गया, प्लस -8y और +4y -4y। 17 में से हम लोग 5 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, -4 कॉमन ले लें। क्या कर लें, यहाँ से हम लोग -4 कॉमन ले लें। तो जैसे ही -4 कॉमन लेंगे तो ये x और ये प्लस का ये y और ये माइनस का ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये -4 0 में चला जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से y इक्वल टू लिख दें। तो y इज इक्वल टू, सबको इधर भी हमसे क्या कहा गया था, हमें यहाँ पे निकालना क्या था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x y में हमें क्या रिलेशन निकालना था। तो y इक्वल टू, ये -3 आएगा तो प्लस का 3 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का x। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये है सर। क्लियर है बिल्कुल। ओके वेरी गुड। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम सोच रहे हैं आपको इक्विडिस्टेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करा दे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं कि आप हमें क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ द पॉइंट कैपिटल ए 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी 3, p and capital C p, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ p निकालना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्विडिस्टेंस हेल्प से आप सबसे पहले तो p की वैल्यू निकालोगे। p की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे पुट कर दोगे और पुट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये आपको कर लेना है। इसमें मतलब आपको दो क्वेश्चन करना है। पहले तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसके लिए आपको मिलेगा ओनली 3 मिनट का टाइम। इसमें आपको हम दे देते 3 मिनट का टाइम। तो ये बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया कि नहीं, ये करना क्या है इसमें। हाँ सर समझ गया। ठीक है चलिए करिए जैसो, और आप हमें इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो बेटा हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, आपसे अगर नहीं हो पा रहा देखिए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए जो इक्विडिस्टेंस किस पॉइंट से, कैपिटल ए पॉइंट से, ठीक है। ए पॉइंट हमारे क्या इक्विडिस्टेंस है 0,2। तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी, तो ए बी एंड क्या है ए सी, बी क्या है 3, p और सी क्या है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी पॉइंट क्या है p, 5। तो इक्विडिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। तो इसको हम लोग क्या लेट कर लो, x1 और y1। ये x2 हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पे 3 -0 का ये होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y2 क्या है यहाँ पे p है, p-2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे p-0 का ये होल स्क्वायर और प्लस 5-2 का ये होल स्क्वायर। बस अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओनली 3-0 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस p-2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर और प्लस 5-2 क्या हो जाएगा, ये 3।
तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बेटा 3 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना डायरेक्ट। हाँ सर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर दो यहाँ पे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये 4p हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, तो इज इक्वल टू ये p स्क्वायर, ये 4p समझ में आएगा, ये 2 जा 4 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, हाँ सर। 1 आ रहा है बेटा इसका आंसर। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस 4p इक्वल टू 0। अब 4 को इधर भेज दो तो माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस 4, तो p इज इक्वल टू माइनस 4/4, माइनस 4 क्या, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा कट, p इज इक्वल टू आ गया 1। हो गया, आंसर आ गया ये। अब आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालो, काफी इजी। ए तुम्हारे 0,2 है, और बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट हमारा रहा ये, तो 3,1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट तो आप खुद से ही कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हाँ सर। चलिए ठीक है बेटा, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो होमवर्क आप नोट कर लीजिए। भेज होमवर्क बेटा दीजिए अभी मेरे का को अभी नोट कर क्लास। लो।